नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे शब्द का पांचवा भेद संकर शब्द। पिछली बार संकर शब्द के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। आज हम उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। आइए चलते शुरू करते हैं। शब्द का पांचवा भेद यानी उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर शब्द का पांचवा भेद संकर शब्द होता है। शंकर नहीं, संकर। शंकर मतलब शिव जी होते हैं और संकर मतलब मिक्स होता है, हाइब्रिड होता है। चलिए शुरू करते हैं। उद्गम या उत्पत्ति, इसको स्रोत भी कहते हैं, विकास भी कहते हैं। पिछले बार बताया था इसके बारे में। उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर शब्द का पांचवा भेद, पांचवा का स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा। पांचवा ऐसे लिखा जाता है। पांचवा भेद संकर शब्द है। इसे यानी संकर शब्द को संयुक्त शब्द भी कहा जाता है। संयुक्त शब्द भी कहा जाता है। देखिए, यह शब्द है संकर। संकर का मतलब होता है मिक्स, या इसको अंग्रेजी में हाइब्रिड भी कहेंगे। हाइब्रिड। एक तो शंकर है, इसका मतलब शिव जी। ये हमारा टॉपिक नहीं है, ये शंकर। देखिए, संकर शब्द क्या होता है? जो शब्द दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों के मेल से बनते हैं, उसे संकर शब्द कहते हैं। जैसे किताब घर। देखिए, किताब घर में दो शब्द हैं। किताब अरबी का शब्द है। देखिए, किताब अरबी शब्द है और घर जो है हिंदी शब्द है। तो किताब घर संकर शब्द है, क्योंकि दो शब्दों के मेल से बना है, दोनों अलग अलग लैंग्वेज के हैं। उसी तरह रेलगाड़ी। देखिए, रेल जो है अंग्रेजी का है और गाड़ी जो है हिंदी का शब्द है। तो रेलगाड़ी संकर शब्द है। उसी तरह क्रिकेट मैदान। देखिए, क्रिकेट अंग्रेजी का है और मैदान हिंदी शब्द है। तो क्रिकेट मैदान एक संकर शब्द है। इसी तरह और भी ले सकते हैं। जैसे पूंजीपति। पूंजी जो है हिंदी शब्द है और पति संस्कृत का शब्द है। तो पूंजीपति जो है संकर शब्द है। अब कई बार आता है कि शब्द के भेद, सामान्य रूप से शब्द के चार ही भेद होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी हो सकता है कि शब्द के कितने भेद हैं। देखिए, अगर शब्द के कितने भेद हैं तो सामान्य तौर पर चार रहेगा। जहां अगर प्रश्न है कि शब्द के कितने भेद हैं, 4 और 5 दोनों हैं, वहां 5 पे टिक कर दीजिए। कई बार ऐसा होता है कि शब्द के कितने भेद हैं ऑप्शन में है 5, 6, 7, तब तो 5 ही हो गया। जहां 5 का ऑप्शन नहीं है वहां 4 पे कर दीजिए। और शब्द के भेद में जहां 4 और 5 दोनों पर ऑप्शन है तो वहां 5 पे कर दीजिए। मेरे कहने का मतलब है कि अगर पूछे शब्द के कितने भेद हैं, आमतौर पर 4 भेद हैं,
जहाँ 4 5 दोनों है तो 5 पे करिए, जहाँ 4 का ऑप्शन नहीं है 5 6 7 है तो वहाँ 5 पर कर दीजिए। यानी शब्द का 5वां भेद शंकर शब्द है। चलिए शब्दों के जो भेद है उसका अगला वर्गीकरण करते हम प्रयोग के आधार पर। इसको विकार के आधार पर भी कहा जाता है। आइए चलते हैं विकार के आधार पर। ठीक है, या इसे परिवर्तन के आधार पर भी कहा जाता है। परिवर्तन के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। आप लोग नाम सुने होंगे कि परिवर्तन के आधार पर या विकार के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। पहला है विकारी शब्द, दूसरा है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द को कहीं कहीं अव्यय भी कह दिया जाता है। काफी हद तक सही है। जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये अविकारी शब्द है। अविकारी शब्द में निपात भी आ जाता है। खैर हम इसके बारे में बाद में बताएंगे। सबसे पहले चलते हैं विकारी शब्द कि विकारी शब्द क्या है। चलिए विकारी शब्द की परिभाषा देखिए। विकारी शब्द हम इसे समझने के लिए परिवर्तनशील शब्द भी लिख सकते हैं। परिवर्तनशील शब्द, इसकी परिभाषा जिन शब्दों के रूप लिंग, वचन और कारक के आधार पर बदल जाते हैं, उसे विकारी शब्द कहते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये जो चारों हैं विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इनके लिंग वचन पुरुष बदल जाते हैं। मान लिया जाए संज्ञा नदी, जातिवाचक संज्ञा है। नदी शब्द स्त्रीलिंग है और इसका पुल्लिंग जो नद होता है। तो एक मतलब कि संज्ञा है, नदी जातिवाचक संज्ञा है। देखिए नदी स्त्रीलिंग है तो नद पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग से पुल्लिंग हुआ, इनका लिंग वचन होता है। नदी जो है एक वचन, नदियां बहुवचन। इसी तरह से सर्वनाम मैं, तुम, आप, यह हुआ, तो मैं जो है एक वचन और हम बहुवचन। तो यह एक वचन और यह से ये जो है बहुवचन। यानी किसी भी हालत में किसी भी पॉइंट से शब्द एक रूप में बदल जाता है। या तो एक वचन से बहुवचन बन जाए या तो स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बन जाए। जिसे विशेषण काला, तो लड़का काला है, लड़की काली है। देखिए लड़का काला है तो काला या जो है पुल्लिंग हो गया। लड़का क्योंकि पुल्लिंग है और काला विशेषण है तो विशेषण का रूप भी काला हुआ। और लड़की जो है स्त्रीलिंग है तो लड़की काली है। काला से काली, काला पुल्लिंग, काली स्त्रीलिंग। इसी तरह क्रिया का अपना कोई लिंग नहीं होता है। जैसे बालक हंस रहा है, बालक पुल्लिंग है तो हंस रहा पुल्लिंग हो गया। और बालिका हंस रही है,
बालिका स्त्रीलिंग है, देखिए हंस रही, क्रिया स्त्रीलिंग बन गई। किसी भी आधार पर या तो एक वचन से बहुवचन बन जाए, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाए, सब में रूप बदल जाते हैं। तो ये जो चार है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इनको विकारी शब्द कहते हैं, परिवर्तनशील शब्द कहते हैं। अब आते हैं अविकारी शब्द। अविकारी, अविकारी का मतलब है कि अपरिवर्तनशील शब्द, जिनके लिंग वचन पुरुष के आधार पर रूप नहीं बदलते हैं। मैंने बताया अविकारी शब्द को ही अव्यय कहा जाता है। जिन शब्दों के रूप लिंग, वचन और कारक के आधार पर, लिंग वचन पुरुष और कारक के आधार पर नहीं बदलते हैं, उसे अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। देखिए कुछ एग्जाम्पल देते हैं कि ये जो शब्द होते हैं हमेशा एक ही रूप में रहेंगे। इनको न तो एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं, न पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं। दरअसल इनका कोई लिंग वचन होता ही नहीं है। जैसे क्रिया विशेषण धीरे धीरे, देखिए धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। गाड़ी धीरे धीरे आ रही है, गाड़ी स्त्रीलिंग है तो आ रही है। और दूसरा एग्जाम्पल है कि लड़का धीरे धीरे आ रहा है, लड़का पुल्लिंग है तो आ रहा, लेकिन धीरे धीरे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इस सेंटेंस मेरे कहने में कि गाड़ी स्त्रीलिंग है तो आ रही है, लड़का पुल्लिंग है तो आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। गाड़ी स्त्रीलिंग है तो आ रही, लड़का पुल्लिंग है तो आ रहा। धीरे धीरे को लिंग वचन से कोई लेना देना, इनको स्त्रीलिंग पुल्लिंग से कोई लेना देना नहीं है, ये लिंग वचन से परे हैं। दूसरा है संबंध बोधक, का, के, की, इसको भी लिंग वचन से कोई लेना देना नहीं है। इसी तरह समुच्चय बोधक में और, अथवा, लेकिन, परंतु, ये भी समुच्चय है। इनको भी लिंग वचन से कोई लेना देना नहीं है। समुच्चय बोधक जो होता है, जो दो वाक्यों उपवाक्यों को जोड़ते हैं। खैर इसके बारे में आपको अलग से भी बताया जाएगा। क्रिया विशेषण क्या है, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, इसकी परिभाषा, बहुत सारे एग्जाम्पल बताएंगे। ये टॉपिक थोड़ा अभी अलग हो जाता है। इसी तरह जो विस्मयादि बोधक हैं, जिसके मन के विकार व्यक्त किए जाते हैं, जैसे वाह, खूब, शाबाश इत्यादि, ये जो है विस्मयादि बोधक शब्द है। इनके भी रूप नहीं बदलते हैं, मतलब इनको स्त्रीलिंग, इसका स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं होगा, एक वचन से बहुवचन नहीं होगा, कारक के आधार पर, पुरुष के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होगा।
ये हम आपको आगे विस्तार से बता देंगे। अभी यह कहना है कि विकार के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी शब्द में हो गया क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय, विस्मयादि बोधक। हालांकि अविकारी शब्द में अव्यय भी आता है, जिसको हम निपात भी कह सकते हैं। इसके बारे में आपको अलग टॉपिक में बताया जाएगा। अभी हम शब्द के अन्य भेद पे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसके अलावा शब्द के एक प्रकार और हैं जो किसी भेद में नहीं आते हैं, वो सिर्फ अलग से बताया जाता है कि निम्नलिखित में ये किस तरह का शब्द है। तो ऐसे शब्द जो होते हैं अनुकरणात्मक शब्द। इसको ध्वन्यात्मक शब्द भी कहते हैं, ध्वन्यात्मक शब्द। यह किसी भेद के आधार पर नहीं है, अलग से बताया जाता है कि अनुकरणात्मक शब्द या ध्वन्यात्मक शब्द किसे कहते हैं। इसके बारे में बता देते हैं। जो शब्द किसी ध्वनि के अनुकरण पर बनाए जाते हैं उसे अनुकरणात्मक शब्द या ध्वन्यात्मक शब्द कहते हैं। देखिए, दरअसल अनुकरणात्मक शब्द और ध्वन्यात्मक शब्द की जो परिभाषा है, सही मायने में इस शब्द का अर्थ ही है। अनुकरण मतलब होता है कॉपी करना, नकल करना। ध्वन्यात्मक मतलब कि ध्वनि से संबंधित जैसी ध्वनि है वैसे ही शब्द का निर्माण कर दिया जाता है। जैसे चट चट, फट फट, भिन्न भिन्न। जैसे मक्खी भिन भिनाती है, तो जैसी ध्वनि होती है, जिस तरह की आवाज होती है, यानी ध्वनि हिंदी शब्द है, आवाज उर्दू शब्द है, उसी तरह शब्द बना लिए जाते हैं। ऐसे शब्द को अनुकरणात्मक शब्द कहते हैं। जैसे, हालांकि ये जो शब्द निरर्थक टाइप के होते हैं, ये निरर्थक शब्द ही होते हैं, क्योंकि निरर्थक ध्वनियों के आधार पर, जैसे खटखट, चटपट, फटफट, कलकल, फरफर, ये निरर्थक शब्द हैं। तो इसके आधार पर, निरर्थक ध्वनि के आधार पर ये शब्द बना लिए जाते हैं। हालांकि ऐसे शब्द निरर्थक ही कहे जाते हैं, निरर्थक भी इसे कह सकते हैं, लेकिन अनुकरणात्मक भी, ध्वन्यात्मक भी कहा जाता है। यह किसी भेद में नहीं आता है। चलिए, अब शब्द विचार पूरा हो गया। अब हम हिंदी ग्रामर का दूसरा टॉपिक चलते हैं। ठीक है मित्रों, आज भर इतना ही।